नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मो चंद्रपल आपण मानकु पुणी थरे आज जीवंत आहार कार्यक्रम को स्वागत जनाए। आसतु आमने प्रतिदिन परि आज मध्य पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल तार द्वितीय वंशावली 8 अध्याय 1 पदरु 16 पद पर्यंत करिबा। आज मुख्य प्रसंग होछि सलोमनक कार्य संपादन। आसतु आमने मिलित भाव शास्त्रांश को पाठ करिबा। सलोमन सदाप्रभुक गृह और आपणा गृह 20 वर्ष मध्य निर्माण कले। तहे उतारे हुरम सलोमन को जे जे नगर देइथिला से सब सलोमन निर्माण करी तहिरे इस्राएल संतानगण को वास कराइले। अनंतर सलोमन हमात सभा को जाई ताहा परास्त कले। पुणी से प्रांतर रे उद्मर नगर और हमात रे भंडार नगर सब निर्माण कले। आहुरी से उपरिस्थ बैथरण और निचस्थ बैथरण प्राचीर वेष्टित एही दुई नगर प्राचीर द्वार और अर्गल समेत निर्माण कले। आउ बालात और सलोमनकर समस्त भंडार नगर और आपणार रथ मानक निमंते समस्त नगर और आपणार अश्वारूढ़ मानक निमंते समस्त नगर पुणी जेरुसलाम रे और लिबानन रे और आपणा अधिकृत देशर सर्वत्र आपणार संतोषार्थे जहाँ जहाँ निर्माण करने को सलोमन इच्छा कले ताहा सबु से निर्माण कले। जो माने इस्राएल संतान नुहंती एपरि जे सबु हितिय और इमरिय और परिसिय और हिद्दिय और जिबुसिय लोक अवशिष्ट रहिथिले सेमानक उतारे देश रे अवशिष्ट सेमानकर जो संतान गण को इस्राएल संतान विनाश करि नथिले सेमानक मध्य आज जाय पेठी कर्म करिया पाई सलोमन दास संग्रह कले। मात्र सलोमन आपणा कर्म पाई इस्राएल संतान मध्यरु काहाकु दास कले नाही। से माने योद्धा और प्रधान सेनापति पुणी तांकर रथ और अश्वारोही मानकर अध्यक्ष होइथिले। आहुरी एमानक मध्यरु 250 जन सलोमन राजांकर प्रधान अध्यक्ष थिले। एमाने लोकमानक ऊपर कर्तृत्व कले। ए उतारे सलोमन फारोर कन्या निमंते जे गृह निर्माण करथिले से गृह को दाऊद नगरु काहाकु आनिले। कारण से कहले आम्भर भार्या इस्राएल राजा दाऊदंकर गृह वास करिबो नाही। जेहेतु जे स्थान को सदाप्रभु सिंधु आसी अछि से सब स्थान पवित्र। तहु सलोमन बरटा सम्मुख रे सदाप्रभु जो यज्ञवेदी निर्माण करथिले तहि ऊपर सदाप्रभु उद्देश्य रे होमबलि उत्सर्ग कले। से मोसांकर आज्ञा प्रमाणे विश्राम बार रे अमावास्या रे ओ वर्ष के 3 थर निरूपित पर्व रे अर्थात ताड़ शून्य रोटीर पर्व रे सप्ताहर पर्व रे ओ तंबुवास पर्व रे प्रति दिवसर कर्तव्यतार प्रयोजन अनुसार बलि उत्सर्ग कले। आउ से अपना पिता दाऊदंकर विधान अनुसार याजक मानक सेवा कर्मार्थे सेमानकर पाळी निरूपण कले ओ प्रति दिवसर कर्तव्यतार प्रयोजन अनुसार प्रशंसा और याजक मानक सम्मुख रे परिचर्या करबा निमंते लेविय मानकु आपणा आपणा कार्य रे नियुक्त कले। मध्य द्वारपाल मानकु सेमानक पाळी अनुसार प्रत्येक द्वार रे नियुक्त कले। कारण परमेश्वर को लोक दाऊद से परि आज्ञा करथिले। आ से माने कोनोसी विषय रे अबा भंडार विषय रे याजक मानक प्रति और लेविय मानक प्रति राजांकर आज्ञा अन्यथा कले नाही। सदाप्रभु गृहर भित्तिमूल स्थापन दिन को तहिर समाप्ति पर्यंत सलोमनकर समस्त कार्य प्रस्तुत होइथिला। एही रूपे सदाप्रभु गृह संपूर्ण होला। आज रे पठित शास्त्रांश द्वारा प्रभु मान आशीर्वाद करत। आसंत प्रिय माने हम माने पठित शास्त्रांश को बुझिबा निमंते चेष्टा करिबा। मंदिर और प्रासाद निर्माण समाप्त करिबा परे सलोमन से उजाड़ भूमि रे एक नगर निर्माण कले जाहाको हिरम प्रत्याख्यान करथिले। निर्माण पाई आवश्यक श्रम जोगाया पाई से विदेशी माननकु दास भाव रे व्यवहार कले। परमेश्वरकर वाक्य अनुसार इस्राएल माने परस्पर को दास करिबा उचित नुहे। सलोमन एहा मध्य स्थिर कले जे विदेशी स्त्री माने दाऊद नगर रे वास करिबा उचित नुहे जेउठारे नियमर पवित्र सिंदूक रखा जाइथिला। तेणु से फारोंक झियो पाई एक पृथक प्रासाद निर्माण कले। परमेश्वर मोसांकु देइथिबा उपासना निर्देश एवं दाऊदंक द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर नियमावली अनुसरण करी
ସଲୋମନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଉପାସନା କଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱାରା କଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ମାନେ ଦେଖିବା। 1ରୁ 10 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ସଲୋମନ ଜଣେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଜଣେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନେତା ଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଉପାସନା ପ୍ରଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଖୋଜିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୃଦୟ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଖୋଜି ପାରିବେ। 12ରୁ 16 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହାର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ଉପାସନା ହେଉଥିଲା। ଏକ ମନୋହର ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଗଠନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ମୋଶେଙ୍କ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ବଳିଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉପାୟରେ ପରସ୍ପରର ସେବା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ପାଳନ କରୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।